टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, कितने फॉर्मूला है इस चैप्टर में याद है? सुन लीजिए फॉर्मूला एक बार फिर से। किसी भी कर्व के एक लाइन, किसी भी कर्व के एक पॉइंट को सिर्फ टच करते हुए खींचा गया रेखा को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं जी? टेंजेंट बोलते हैं। सिर्फ वो टच करता है, उस पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। इसका स्लोप यदि m हो, इसका -1/m होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है जी? तो -1 होता है। तो m इंटू -1/m करेंगे तो m कट जाएगा तो -1 बचेगा। ओके, स्लोप के बारे में बता चुके हैं। m कहो या tan थीटा कहो या dy/dx कहो, या अगर एक लाइन हो जो दो पॉइंट को मिलाता हो जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हो तो होता है y2 - y1/x2 - x1। या इसी को अगर किसी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो, ये इसका स्लोप है, ये जो है इसका स्लोप है कि अगर ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो तो उसका स्लोप ऐसा होता है। And if the equation of a straight line is x plus by plus c equal to 0, तब कोई पूछे कि इसका स्लोप क्या होगा? -a/b। स्लोप निकालने का इतना सारा फॉर्मूला मैंने आपको दिया, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा सर। यदि सूरज जैसा चमकना है, सूरज के साथ या सूरज जैसा अनवरत चलना भी सीखना होगा। सूरज कंटिन्यू चलता है, आप सो जाते हैं कि वो किसी दूसरे एरिया में, दूसरे देश में, उस समय वहां पर सुबह होता है और सुना रहा है कितने लोग को गर्म कर देता है, अपने आप गर्म होकर कभी पिघलता नहीं, तो लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष में अब तक पिघल गया होता, तो अपने गर्म नहीं होना है। बात सुना रही है? नाउ डियर, इस स्लोप के बारे में बताया था। इसके बाद में बताया था कि अगर ये कोई पॉइंट हो अल्फा और बीटा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y minus beta equal to m into x minus alpha, and equation of normal होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y minus beta equal to -1/m into x minus alpha। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद भी मैं बताया था आपको, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हो, इसका स्लोप m1 हो, इसका स्लोप m2 हो, तो m1 इक्वल टू m2 होता है। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, इसका स्लोप m1 हो, इसका स्लोप m2 हो, तो m1 into m2 का मान -1 होता है, या m2 इक्वल टू -1/m1 होता है। लगभग 3 से 4 बार मैं इस फॉर्मूला को रखा हूँ आपके सामने, रिवीजन करवाया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको कब तक बचा के रखना है आपको? आप बताओ, नौजवान अपने शकल को कब तक बचा के रखते हैं? सोचते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया सुंदर बन के रहे, जनरली जब तक जिंदा है? नहीं, जो आपके मन में रहता है बताओ, तब तक सुंदरता रहना बहुत जरूरी है। शादी ब्याह तक हमको मालूम नहीं बोले। जिस प्रकार वहां तक आप अपने सुंदरता को बरकरार रखना चाहते हैं, मतलब आप समझते हैं कि इसका यूज वहीं तक है, तो इसका यूज कहां तक है आपके पास? पहला यूज तो जब तक कंपटीशन है निकाल लेते हैं, दूसरा यूज आप अगले आने वाली जनरेशन को नहीं बता देते हैं, बस में रहा है। और चौथा तीसरा यूज जब तक नौकरी नहीं प्राप्त करते, कम से कम वहां तक तो इसको बचा के रखते हैं। जो भी चीज पढ़ते हैं, पैसा कमाए कब तक बचा के रखना है उसको? जब तक उसको सही जगह पर इस्तेमाल ना कर दें। इन्हें सुबह में कमाए और शाम को पी गए, अच्छा रहेगा? तो नाउ चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर शुरुआत करते हैं हम 18 से। 18 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यद्यपि मैं 20 तक बता दिया था कल। देखिए 18 क्या है। 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर यू। लेकिन इसके पहले कुछ 11th का हम एक और फॉर्मूला देना चाहते हैं आपको।
11th के का स्ट्रेट लाइन जो है ये भी स्ट्रेट लाइन से ही आया है, ये भी स्ट्रेट लाइन से आया है। इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते थे 11th में, और वहां होता था y - y1 = m × x - x। हम आज एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताने जा रहे हैं जो इस ऑरिजिन से पास करता है। ठीक है, पहला तो बताने जा रहे हैं, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसका इस्तेमाल है रिएटिंग प्रॉब्लम में, तो दर्द से पहले अगर दवा मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन हो, इसका स्लोप m दिया हुआ हो, एक्स एक्सिस ये y एक्सिस जानते हैं, इसका स्लोप m दिया हुआ हो, और यह y एक्सिस को अगर c डिस्टेंस पे कट करता हो, काटता हो, ये डिस्टेंस कितना हो जी c, इसका इक्वेशन होता है y = mx + c। क्या इक्वेशन होता है जी? y = mx + c। लेकिन जरा गौर से कीजिए कि अगर ये रेखा यहाँ ऑरिजिन से पास करने लगे तो y को काटेगा ही नहीं, तो y को काटेगा नहीं, c का मान कितना हो जाता है? तो 0 हो जाता है। तो उस कंडीशन में उस लाइन का इक्वेशन सिंपल हो जाता है y = mx। यानी इफ ए लाइन इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, देखिए आपसे क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता है, जैसे 11th इसलिए नहीं अच्छा समझ में आता है क्योंकि 10th 9th बेस होता है उसका, और 12th इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि 9th 10th और 11th तीनों बेस होता है 12th का, तीनों के फार्मूला का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। अब नेवे खराब है, मकान ऊपर से 2 मंजिला 3 मंजिला बनाए जा रहे हैं, ऊपरला भी सीमेंट बर्बाद होगा, अंतिम में तो गिरेगा ना जी। तो पहले नेव मजबूत करें आप। ए लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, अगर कोई लाइन ऑरिजिन से पास करे तो यहाँ पर c का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि c तो वो होता है ना जो y को काटता है, तो यहाँ y काटा ही नहीं, तो इसका इक्वेशन हो जाता है जी y = कितना? तो हमारे इस चैप्टर में आप इसे जानते हैं कि m को हम लोग dy/dx भी कहते हैं, और dy/dx क्या होता है? dy/dx क्या है? m मतलब क्या है? स्लोप किसका? टेंजेंट का। उस कर्व पर खींचे गए स्लोप का, वो टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप नहीं है। नॉर्मल का तो उल्टा हो जाएगा ना, अगर इससे बताया ना कि m है तो -1/m, अगर ये dy/dx है तो इसका स्लोप होगा -1/dy/dx या -dx/dy। एनी प्रॉब्लम? अब देखिएगा इस क्वेश्चन समझ में आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है डियर। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द for the curve, sorry, correct, for the curve y = 4x³ - 2x5, find all the points निकालना है, this means we have to find what is the value of x and y। points निकालना है, इसका मतलब हम लोगों को x और y का क्या निकालना है जी? तो वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि find all the points at which the tangent passing through the origin। पकड़ा गया? बात समझ आ रही है? पहले इक्वेशन हम कर लिखिए आप, बोलिए तो इक्वेशन हम कर क्या है? कोई एक लड़का खड़ा होकर बोलिए, लड़की भी बोल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। y = 4x, y = 4x³ 4x³ -2x⁵ -2x⁵ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। And the equation of a line passing through the origin is what? The equation of the line passing through the origin is what? y = mx। अभी तो मैं बताया, अभी तो मैं बताया। अब देखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through ऑरिजिन होता है y = mx, m क्या है? dy/dx। जैसे dy/dx निकाल के हम डाल देंगे, m क्या है? dy/dx है। हम लोग का m क्या है? अब देख m भी पता नहीं है, पॉइंट निकालना है। बिना लक्ष्य का पता किए हुए गाड़ी पर बैठ गए, पता ही नहीं जाना कहाँ है जी, तो गाड़ी जिंदगी भर अप डाउन करते रहेगी जब तक उसका उम्र रहेगा। हम लोग को पॉइंट निकालना है, मुझे x और y का वैल्यू निकालना है। ओके, डिफरेंशिएट कीजिए क्वेश्चन 1 को। Differentiate equation first. Now dy/dx = 4 3 जा
12x square minus 5 to the 10x to the power 4. ये dy by dx है ना, वही m का वैल्यू कहाँ रख दोगे? इक्वेशन 2 में, ओके? फिर इक्वेशन 2 में y equal to m means what? This क्या है? 12x square minus 10x to the power 4 into x. मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कुछ हम और काम करने जा रहे हैं। y का वैल्यू जो है ना, ये यहाँ y का वैल्यू यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ रखने भी जा रहे हैं। अरे यहाँ y equal to this और यहाँ y equal to this, so this equal to this. दिशा नहीं हो रहा है, दिशा हो रहा है। दिशा मतलब हाँ, दी से दिमाग और सा से साफ, सब बच्चों का हो रहा है, अच्छी बात है। ये हो गया 4x क्यूब माइनस 2x5, y का वैल्यू रख दिए इक्वल टू x से मल्टीप्लाई कीजिए, करो कितना हो जाएगा? 12x क्यूब माइनस 10x टू द पावर 5। एक काम करने को मन कर रहा है, कर दें क्या? सब कुछ ला दें, ला दें। तो नाउ डियर 12x क्यूब minus 10x to the power 5 minus 4x cube plus 2x to the power 5 equal to 0। एक जैसे लोगों को एक साथ रखना है, लड़कियों को एक साथ, लड़कों को एक साथ। हम अकेले हैं लेकिन बड़े हैं, क्योंकि आपसे बड़े हैं। नाउ डियर x क्यूब को एक साथ 12x क्यूब minus 4x cube is your right x cube और 2x5 minus 10x5 minus 8x5 any problem? Equal to 0। कुछ तो कॉमन आएगा, 8 भी आएगा, बिना 8 के लिए सेट नहीं होगा। 8x क्यूब 1 minus 0, 8 चल गया 0 में, गौर से देखेंगे आप, 8 गया 0 के नीचे। This becomes x cube into 1 minus x का तकलीफ नहीं ना है, इक्वल टू 0। 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हो, थोड़ा सॉल्व करिए लोग, थोड़ा सा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b। नाइस। x का 3 वैल्यू आ जाएगा, x क्यूब 0 करोगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? एक 1 प्लस x को 0 करोगे तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। एक 1 माइनस x को 0 करोगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। x का वैल्यू 3 है, ऑटोमेटिक y भी 3 होगा, नहीं होगा? x 3 है, y कितना होगा? 3 है। तो when x equal to 0 then y equal to 0 पुट करेंगे 1 by 4 into 0 का क्यूब minus 3 into 0 to the 5 0 minus 0 0। तो y 0 आएगा, दैट इम्प्लाई पहला पॉइंट, यहाँ पॉइंट लिख देते हैं, कौन कौन पॉइंट? एक होगा 0 0। दिक्कत है तो बोल क्यों नहीं देते हो? दिक्कत है? When you put x equal to -1, तो -1 रखोगे तो -1 का क्यूब -1 ये हो गया -4, ये -4 हो गया, ये भी -1 +2 जब इसमें y का कितना हो जाएगा? तो अलग पॉइंट हो जाएगा -1 और -2। एनी प्रॉब्लम? एंड व्हेन यू पुट x equal to 1, जब आप x equal to 1 रखोगे y equal to 1 रखोगे तो 4 into 1 का क्यूब 4 minus 2 is your 2, y equal to 2, that imply your last point is 1 and 2।
There are three possible points where the line touches the curve. बस मेरा which passing through the origin. तीन जगह टच करता है. डॉक्टर से भी बड़ा है. डॉक्टर तो एक जगह टच करके रोक बता देता है. आप इसको नोट करें. बीच में क्वेश्चन आप बनाएंगे. जो नहीं बनेगा पूछेंगे. ओके. कमेंट बॉक्स में पूछ देना, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मैथ में तेज नहीं हो सकते. 21 प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग क्या है. 21 क्वेश्चन बोल रहा है बाबू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है. फॉर्मूला आप जान रहे हैं. y माइनस बीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस अल्फा का इस्तेमाल करना है. m जो होता है आपका नॉर्मल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है. ठीक है. स्लोप ऑफ माइनस 1 बाई m जो होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है. लेकिन m जो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है. इस बात को कान खोलकर सुन लिया जो खोलकर सुनाई देता है. नाउ डियर फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. हो गया. टू द कर्व y इक्वल टू एक कर्व है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू बोलो कितना है x क्यूब प्लस 2x x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 बस. which is parallel to the line. सुनना ये है एक कर्व का इक्वेशन. मान लो कर्व ऐसा है. ओके. सुनना गौर से. We have to find the equation of normal. हम लोग को मान लो टेंजेंट होगा. इस पर क्या होगा ये नॉर्मल. इसका इक्वेशन निकालना है. हम लोग को इक्वेशन निकालना है इसका. और ये जो नॉर्मल है ये जो नॉर्मल है इसके पैरेलल है. ओके. और इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन दिया हुआ है. बोलो क्या इक्वेशन ऑफ लाइन. x plus 14y इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन दिया हुआ है. कितना है बोलो. x plus 14y x plus 14y plus 4 plus 4 is equal to 0. plus 4 equal to 0. अब देखो क्या करेंगे. क्या दिया हुआ देखते हैं हम लोग. हाँ तो नाउ डियर हम लोगों को इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है जो इसके पैरेलल है. जो नॉर्मल के पैरेलल होगा वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा जी. तो पहला काम करेंगे हम लोग कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं. इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करके उसको m1 मान लेते हैं. इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं उसको m2 मान लेते हैं. और m1 into m2 कितना होगा तो -1 होगा. एनी प्रॉब्लम. डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट. Differentiate equation first. dy by dx equal to 3x square plus 2. Any problem? इसको हम मान लिए m1 से मतलब मान लिए. इसका जो स्लोप निकालेंगे उसको m2 मान ले रहे हैं. इसका स्लोप हम लोग जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y. कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 अपॉन 14 लगेगा माइनस. अब चूंकि यह लाइन नॉर्मल के पैरेलल है तो टेंजेंट पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा. नाउ m1 into m2 इक्वल टू कितना -1. m1 हमारे पास है कितना है बोलो 3x स्क्वायर प्लस 2. m2 भी हमारे पास है इनटू -1 अपॉन 14 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हुआ. गया ऊपर 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14. 2 गया उधर. 3x स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस 2 12. 3 4 जा 12. x स्क्वायर इक्वल टू 4. तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2. x प्लस 2 भी होगा x माइनस 2 भी होगा. अब हम लोग क्या क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए. एक तो अल्फा बीटा चाहिए मतलब पॉइंट चाहिए. तो पॉइंट जो होगा
पॉइंट निकलेगा मतलब एक्स और वाई चाहिए और एक एम चाहिए। तो एम इसका तो वही ना होगा जो इसका एम है। एम तो हमारे पास हो गया है। दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। एम तो हमारे पास हो गया है। अब हम लोग चाहिए केवल एक्स और वाई का वैल्यू में अल्फा बीटा। एक्स का 2 वैल्यू आया, वाई ऑटोमेटिक 2 आएगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू, हम पुट कर रहे हैं y इक्वल टू +2। एक हम बनाएंगे कि आप लोग बना लेंगे? +2 से बनाएंगे -2 से? कोई से +2 से बना सकते हैं। y इक्वल टू आएगा x क्यूब, 2 का क्यूब x, 2 2 जा +6 18, इसलिए पॉइंट हो जाएगा आपका एक्स वाई 2 और 18, 2 और 18। एनी प्रॉब्लम? ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अल्फा मालूम, बीटा मालूम और ये मालूम। इक्वेशन ऑफ कितना? नॉर्मल। नॉर्मल में अभी -1/m का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। अरे ये इसके पैरेलल लाइन क्या है, परपेंडिकुलर का रहता तब ना -1/m लिखते थे। मतलब इसका स्लोप जो होगा डायरेक्ट उसका स्लोप वही होगा। मतलब हम -1/m की जगह क्या लिखेंगे? m। तो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus beta equal to m into x minus alpha. Any problem? y minus beta, beta कितना है बोलो? 18। m कितना है? x minus alpha कितना है? 14 इधर जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, करो कितना आता है? 18 इंटू ना 8 1 जी 252 आएगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? उसको उधर ले जाओ, 14y -252 प्लस x -2 इक्वल टू x को पहले लिख दो प्लस 14y -252 -250 और इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। एक और रखोगे तुम तो उसको आंसर आएगा, नोट करो। बीच में आप कोशिश करेंगे, जो नहीं बनेगा मैं बताऊंगा। मैं दो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ 26 27। देखिए ऑब्जेक्टिव की तैयारी अलग से नहीं की जाती है। सब्जेक्टिव ठीक है आपका, उसका पूरा रूल रेगुलेशन जान रहे हैं, कॉन्सेप्ट सही है तो आप सही है। देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है, ध्यान रखिएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं पूछा है, नॉर्मल मतलब पहले टेंजेंट का निकाल कर उलट करके माइनस लगाएंगे। राइट, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व है y कितना है बोलो? 2x स्क्वायर 3 पॉइंट दिया हुआ है कितना? +3 कितना है? sin x। x का वैल्यू 0। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस dy by dx। When you differentiate it by dx, you get 2 to the 4x plus 3 cos x. The slope of tangent x जगह कितना बता लो? 0। 4 into 0 plus 3 into cos 0 1, cos 0 cos 0 कितना आ गया? 4 into 0 0 7। कैसे कर रहे हो? धीरे गड़बड़ हो रहे हो क्या? ध्यान कहीं और है, कहीं और ध्यान रखते हो? यस, और ध्यान बस रखना है कहाँ? तो कॉन्सेप्ट पर।
फार्मूला रहेगा राइट तब रहोगे टाइट, देर हो या नहीं तो कितना करोगे फाइट, नहीं खुलेगा दिमाग का साइट। ओके राइट। बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट न किया है यार, हम लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है। स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/3 और माइनस 1/3 यानी ऑप्शन इज डी, यही आपका ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन इज योर डी एंड नाउ योर 27 प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर से सुनेंगे आप। द लाइन y = x + 1, एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ है कितना y = x + 1। हेलो, एक चीज कान खोलकर सुन लो, हालांकि तुम लोग सुन लेते हो, मैंने क्या खोलकर सुनते हो। अभी जो मैंने इक्वेशन बताया ना y = mx + c, इस रूप में जो रहे, इस फॉर्म में जो रहे, डायरेक्ट उसका स्लोप निकाल देना। -a/b तो बताया ही है। तो y = mx माने x के पहले वाला ही इसका स्लोप होता है। तो y = mx + c, तो m डायरेक्ट 1 हो गया। चलो m 1 हो गया मतलब dy/dx 1 हो गया। तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ हो रही है? रुकिएगा, आगे कह रहा है द लाइन इतना ये टेंजेंट माने यही टेंजेंट है, इस पर कर्व दिया हुआ है। कितना है बोलो? इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, y = x + 1। फिर से बोलिए। 4x। अब इसका स्लोप निकाल दीजिए, इसका स्लोप जो निकालोगे 1 के बराबर होगा, तो ये भी तो स्लोप है ना, है m मींस स्लोप इज dy/dx। तकलीफ है नहीं सर? डिफरेंशिएट करोगे 2y × dy/dx, 4x का 4, so dy/dx जिसको आप m कहते हैं मालूम है, 4/2y। dy/dx क्या है? m है, यही तो dy/dx है डियर। यहाँ इस जगह कितना रख दोगे? 1 = 4/2y, so 2y = 4, 2y = 4, so y = 2, y निकला। तो y जब निकल गया तो क्या निकालना है? पॉइंट करना है। क्या जी? x भी चाहिए ना आपको, तो y का वैल्यू कहाँ डालोगे? कर्व में, लाइन में मत डाल देना। ओके डालो ना। y को कितना डालोगे? 2, 2 जा कितना आ जाएगा? 4 = इसलिए x = x आ गया 1 और y आ गया 2, तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 2। आंसर कौन है? ऑप्शन ए। तो ध्यान रखिएगा, आपने ऑब्जेक्टिव भी देखा, सब्जेक्टिव भी देखा। सब्जेक्टिव यदि आपका ठीक ठाक है, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, आप मन लगा कर उसके फार्मूला को याद किए हैं, तो ऑब्जेक्टिव में कोई परेशानी नहीं होगी। और सारे कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव पूछता है सर, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को कीजिए परफेक्ट, ताकि अब बन पाइए करेक्ट। राइट, जो प्रॉब्लम नहीं बनेगा अगले दिन आप हमसे पूछिएगा, सारे सवाल मैं बताऊंगा, लेकिन आप बना कर करिएगा। आप सवाल नहीं बनाते हैं सर, अपना भविष्य बनाते हैं।